हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फॉर जॉब। आज मैं आपके साथ 50 जीएस प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट को लास्ट प्रश्न तक जरूर लगाएं। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। तो मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा गोसाईनाथन। गोसाईनाथन पर्वत, यह पर्वत नेपाल में स्थित है और बाकी कमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, यह पर्वत भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल वृद्ध देश नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइबेरिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा रोगाणुओं का विनाश करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं मिलकर हमारे रक्त में रोगाणुओं का विनाश करती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थार। थार मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हदीस क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा हदीस एक इस्लामिक कानून प्रक्रिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1347 में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयदेव। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांडला। मांडला यह एमपी में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरत। सूरत को मुगल काल का बंदरगाह को मक्का कहा जाता था। ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सूरत। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलबर्ट। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ साथ साथ आप भी हमारे साथ इस सेट को बनाते चले। और देखिए फ्रेंड्स, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य से थी? तो फ्रेंड्स, सभी आप लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में सबसे सर्वाधिक संख्या सैनिकों की संख्या अवध राज्य से थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोलकाता से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस स्थान में मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुलझोम में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? हमारा सही उत्तर होगा कोलीय वंश से। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मांग और पूर्ति। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रक्षा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवार्षिक योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवार्षिक योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवार्षिक योजना में फ्रेंड्स खेती को प्राथमिकता दी गई थी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा 1969 को। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो कोशिका के मूल घटक में फ्रेंड्स उपयुक्त में से सभी शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक, यह सभी कोशिका के मूल घटक होते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? तो फ्रेंड्स आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर है। हमारा अगला प्रश्न है, रिकेट्स एक बीमारी है? तो फ्रेंड्स रिकेट्स बीमारी हड्डियों से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, उच्च श्वसन के समय पसलियां। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीचे की ओर गति करती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा 12 जोड़ी। मानव शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका होती है। हमारा अगला प्रश्न है, केचुए से क्या लाभ है? तो फ्रेंड्स हमारा सही उत्तर है, आप सभी जानते होंगे, केचुए जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। तो फ्रेंड्स हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, किडनी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता और टीन। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर इसका होगा एक अपचाई ट्रांसफार्मर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से द्रव की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो फ्रेंड्स, ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है या फिर घटती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अगर हम लोग कोई भी द्रव को अगर उस पर ताप बढ़ाने से उसकी सांद्रता हमेशा घटती है। सांद्रता यानी कि होता है विस्कोसिटी। अगर हम किसी भी लिक्विड को ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी घटती है, और द्रव को जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में लगा वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्द्रता एवं ताप। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्यूसेक एक इकाई है जो कि जल की धारा की स्पीड को मापती है। तो फ्रेंड्स, क्यूसेक से हम लोग जल की धारा की स्पीड को मापते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी की गई थी? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शांति। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का हम उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 माह के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मेहनत आपको अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माना दर्रा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी में इंडिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित माना दर्रा उपस्थित है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा आज का यह सेट समाप्त हुआ। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में आपसे कितने सही हुए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।